मनरेगा जो अभी तक कानून है जो यूपीए सरकार लेकर आई थी, पहले उसका नाम नरेगा था, बाद में उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी के नाम से वो योजना चल रही है मनरेगा। उसमें ये था, ये रोजगार गारंटी का कार्यक्रम था, यानी ये लोगों को रोजगार इंश्योर करता था कि आप अगर काम करना चाहते हैं, काम के काबिल हैं, तो आप, ये काम का अधिकार है। और उनको दिया गया कि आपको ये सरकार गारंटी देती है कि आपको कम से कम 100 दिनों का काम जरूर मिलेगा, और इसके लिए अगर काम नहीं है सरकार के पास तो उसका आपको भुगतान किया जाएगा। तो फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ें, खुदाई है, कुछ और काम होते हैं, ये सारे काम किए गए, और चूंकि वो इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों के ज़रिए होता है, और इसमें जो फंडिंग है ये पूरी की पूरी करीब करीब जो है वो केंद्र सरकार करती थी। मनरेगा 90% जो है वो पैसा देने का काम था, और 75% जो उसमें इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल ये कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामान होते थे उनका 75% खर्च करती थी केंद्र सरकार। यानी कुल मिलाकर जो मुख्य खर्चा उसमें वही हुआ करता था जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत जो पैसा भुगतान किया जाता था, तो वो 90% केंद्र सरकार खर्च करती थी, और 10% का बोझ जो होता था राज्यों पर। अब जो नई स्कीम लाई जा रही है महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा से, और जो विकसित भारत राम जी नाम से जो नई स्कीम लाई जा रही है, उसमें केंद्र का जो दायित्व होगा वो केवल 60% होगा। 40% बोझ लाद दिया जा रहा है राज्यों के ऊपर। राज्यों के ऊपर वैसे ही लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, कर्ज से परेशान है। केंद्र सरकार के साथ उनका जो तमाम ये रॉयल्टी है और रेवेन्यू शेयर है, उसको लेकर विवाद होता ही रहता है। खासकर जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं या गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जो विपक्षी पार्टियों का जहाँ पर सरकार है, उन राज्यों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में इसका भी अगर इतना बड़ा हिस्सा उनके ऊपर आ जाएगा तो ये उनके ऊपर बड़ा बोझ हो जाएगा। अब इसको लेकर तेलुगु देशम पार्टी के जो आंध्र प्रदेश में वित्त मंत्री हैं पी केशव, उन्होंने ज़बरदस्त इस पर विरोध किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सरकार एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो 60:40 यानी 60% केंद्र वहन करेगी और 40% का बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इस पर बहुत लंबा खर्च आता है, और राज्य सरकारें इतना वहन करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके वो पहले से ही कर्जदार हैं।